तो रिलेटिविटी का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैं कुछ पढ़ लिया रिलेटिविटी, फिर स्पेशल रिलेटिविटी। आपने इंटरवल देखा कि टी एस स्क्वायर जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट रहता है। और लाइट कोन जो है इलास्टिक फॉर्म लॉरेंस समेशन की किसी सिंपल से ट्रिक के साथ ड्राइव कर सकते हो। जब वेलोसिटीज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती हैं, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट्स जो है उसको आप नॉन लॉरेंस समेशन जो है वो लीनियर समेशन में रिड्यूस हो जाती है। पर टाइम एक यूजफुल कंसेप्ट है आगे फोर वेलोसिटी डिफाइन करने में और बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि ये लॉरेंस इनवेरिएंट होता है। वो मैंने फिर इस इंटरवल से आप किस तरीके से ये जिनका फार्मूला भी निकल आता है। अलावा जो है फिर हमने ये जो फोर स्पेस है मिन्कोव्स्की स्पेस, इसमें दो पॉइंट्स के दरमियान की, और इसमें फिर हमने एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया ईटा, जिसको मिन्कोव्स्की मैट्रिक कहा ईटा। आप मुख्तलिफ किस्म के इंडिसेस जो है वो रेज या लोअर कर सकते हो आप। और अलावा जो है ये इंटरवल जो है टी एस स्क्वायर ये इनवेरिएंट होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये इसका ईटा का इन्वर्स जो है वो इसके बराबर होता है, तो इसलिए ईटा ईटा इन्वर्स नहीं लिखा जाएगा। इसके इंडिसेस से आप उसका इन्वर्स जो है वो समझ सकते हो। अगर इंडिसेस नीचे हैं तो ये ईटा है, अगर इंडिसेस ऊपर हैं तो ये उसका इन्वर्स है, जैसा कि अब ये इस नोटेशन में मैंने लिखा है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कनेक्टेड डेल्टा का एक इंडेक्स ऊपर और एक इंडेक्स नीचे होगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो लैम्डा है, इसका काम ये है कि दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन, दो फ्रेम, जो रेफरेंस फ्रेम्स जो हैं उनके दरमियान कनेक्शन बनाएगा। ये प्राइम और अनप्राइम के दरमियान, कोऑर्डिनेट्स के दरमियान ये कनेक्शन बनाएगा। तो अगर आपकी जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको बूस्ट भी कहते हैं, बूस्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये सिर्फ एक्स यानी x1 और x0 टाइम को मिक्स करेगा ये। बाकी दो जो हैं इनके लिए आइडेंटिटी यूज होगी x2 x3 के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने देखा है किस तरीके से इसको जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये किया कि टी एस स्क्वायर अगर इनवेरिएंट होगा तो आप यहाँ से लैम्डा पे प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो लैम्डा की, लैम्डा ट्रांसपोज ईटा, लैम्डा प्लस ईटा जो है। और इसके लैम्डा के जो है वो 6 कंपोनेंट्स होते हैं 3 + 3 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। मतलब फॉर्म ऑफ लैम्डा जो है वो, आप अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन को एक्स प्राइम को इस तरीके से लिख लो और को इस तरीके से, तो आप निकाल सकते हो। ये नीचे मैंने लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ दोबारा से जो है वो वहाँ जो मैंने नोटेशन यूज़ किया थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें जो ये जीरो, ये जो है आपका बन जाएगा गैमा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये दूसरा कंपोनेंट 0 I वाला, ये आपका बन जाएगा गैमा बीटा। इसके ऊपर इंडेक्स आई आना चाहिए, उस साइड पे भी आई इंडेक्स ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस गैमा बीटा आई बनेगा, बस यानी आपको अंदाजा होता रहेगा ये वाला मैट्रिक्स जो है।
जस्ट बताने के लिए। ये स्पेशल केस है कि नीचे जो मैं लिख रहा हूँ ये जनरल केस होगा। ये देख लो ज़ीरो, ये जो है ये इसको इसको कहना है ज़ीरो रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ये जो है ये वाला कॉलम ये ज़ीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये ज़ीरो ज़ीरो है, ये गैमा। ये आपका जो है ज़ीरो वन है, और ये क्या है, ये वन ज़ीरो, तो ये माइनस के साथ। खबर ही है, लेकिन इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आई हो, और यहाँ पे तो ज़ीरो आई की जगह वन टू थ्री आ सकता है, तो इस केस में ज़ीरो वन माइनस गैमा जो है ये बनेगा, और ये इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसका इंडेक्स इसके हिसाब से नीचे करना है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि स्पेस पार्ट का जो इंडेक्स है अगर वो आप नीचे करते हो या ऊपर करते हो तो माइनस साइन आता है। अगर टाइम पार्ट का इंडेक्स ऊपर नीचे कर लो तो कोई साइन नहीं आता। मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया। अगर आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये फिर आपका ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम इस तरह लिख लेते हैं इसको, फिर ये जो ये माइनस के बजाय यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। और अगले ये चीज़ आपको याद रहे कि ये है, ये माइनस साइन आ गया। अगर उसके बाद लैम्डा आई जे है वो देखते हैं। ये आई जे के अंदर जो है यहाँ पे जो मैंने कन्वेंशन थोड़ी यूज़ की हुई है और डिफरेंट है, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अच्छा, बीटा जो है, और बीटा के ऊपर अगर इंडेक्स में आई डाल दूँ, बात याद रखने की, जब इंडेक्स ऊपर होता है तो फिर ये फिर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे बीटा सबस्क्रिप्ट एक्स सी, यहाँ पे एक्स। अब इंडेक्स अगर इसका नीचे आएगा ना तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये बीटा एक्स बीटा वाई बीटा सी बाई डेफिनेशन जो है, बीटा का इंडेक्स अगर ऊपर हो तो डिफाइन होते हैं, नीचे होगा तो माइनस है। ये इधर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया आपको बताने के लिए। तो ये हो गया। और लैम्डा आई जे जो है क्रोनेकर, क्योंकि मैंने एक इंडेक्स ऊपर एक नीचे डिफाइन किया हुआ है, तो उसी तरीके से कर लेते हैं। डेल्टा और एक इंडेक्स ऊपर आई, और एक इंडेक्स जो है नीचे। डेल्टा आई जे जो है, लेट से ये क्या है पूरा लिख लेते हैं तो फिर मैं आपको जो है बताता हूँ इसको। माइनस वन, और बीटा इसका भी एक इंडेक्स ऊपर एक नीचे लिख के ना, ताकि आपको जो है थोड़ा सा
एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे। अच्छा, यहाँ पे जो है ये प्लस साइन था, ये मैंने ठीक है, यहाँ पे भी जो है ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई ये ऊपर वाले में रिड्यूस होता है, ये जनरल डायरेक्शन हमें पता चले। तो इसमें आप देखो कि ये अगर 1 1 हो तो ये गैमा बनना चाहिए। ठीक है, ये 1 रो है, ये 1 रो है, तो गैमा बनना चाहिए। तो इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 1, ये 1, ये आपका जो है 1, और ये भी। अच्छा, अब बाई डेफिनेशन जो है ये आप याद रखना आपने कि डेल्टा जो 1 1 है, ये क्रोनेकर डेल्टा हमारा इस तरीके से अपने 1 1 इक्वल्स टू 3 3 इक्वल्स टू 1, ये डेफिनेशन क्रोनेकर की बनेगी। इसमें मज़ीद ये बात याद रखनी है फिर कि अगर इसके इंडेक्स नीचे होंगे फिर क्या बनेगा, जैसे कि नॉर्मली हम देखते रहे, तो अगर यहाँ पे 1 1 हो, ये वाला हम ख़त्म कर देते हैं, कि यहाँ पे जो है 2 2 हो, या यहाँ पे जो है 3 3 हो, -1 बनेगा। ये अब ध्यान करना कि स्पेस पार्ट जो है 1 2 3 इनमें से किसी को भी ऊपर नीचे लेके आते हो आप तो माइनस साइन आता है। अब ये दोनों अगर आप ऊपर ले जाओ तो 2 माइनस साइन आएंगे, तो ऊपर वाले के लिए फिर आपने ये चीज़ बनानी है। यहाँ पे जो है इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 1 1, ये है ये आपका 2 2, ये जो है ये। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन क्रोनेका की मैंने बना दी। ऊपर और नीचे 1 1 होगा तो +1 होगा, अगर दोनों नीचे होंगे दोनों ऊपर होंगे तो -1 होगा। बात याद रखनी है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये ठीक है, हो रही है, सही। चलिए, इसके बाद जो है अब फिर दोबारा वापस इधर आ जाते हैं, चेक करते हैं कि अब क्या, अब ये 1 1, इसका मतलब है ये जो चीज़ होगी ये आपकी -1 हो गई। ये जो है इसको देखना है कि ये क्या बनेगा। बेटा ऊपर वाला जो 1 है इसको मैंने बताया कि ये असल में ये पी एक्स है। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये -px बनेगा। माइनस साइन जो आएगा वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो कोई चीज़ बनती नज़र आ रही है कि नहीं, यहाँ तो अभी लग नहीं रहा कुछ जो है 1 1। ठीक है, बीटा एक्स जो है वो सही हो गया। ठीक है, मैं जो है अब अगले स्टेप में देखते हैं इसको। अच्छा, बीटा एक्स स्क्वेयर, अब इस केस में आपका जो बीटा है वो है ही एक्स में, तो ये असल में टोटल बीटा है। ठीक है, तो इसको जो है मैं इस तरीके से एक्स हटा देता हूँ। अब वाई और बीटा सी जो है वो 0 है इसमें। आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में है, तो इसको हम बीटा स्क्वेयर कर देते हैं। ये हो गया, और क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो एक दफ़ा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, एक दफ़ा गैमा के साथ आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। बल्कि ये करते हैं इसको,
बीटा स्क्वायर जो है ये असल में 1/1 माइनस गैमा स्क्वायर है। ओवर 1 माइनस गैमा। हाँ, जो माइनस साइन है अगर ये मैं अंदर ले आऊँ तो ये 1 माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 1 आ जाएगा और 1 और 1 0 चाहिए तो 1 बन जाएगी तो 0 निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ कर दी। एक मिनट, ये जो है ये 0 1 1, हाँ गैमा निकल के आना चाहिए। एक मिनट दोबारा से कर दी। अच्छा, बीटा आई और बीटा स्क्वायर था। ये मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये जो है ना गलती कर दी हम लोगों ने। और जो है बीटा स्क्वायर था इसके, क्या स्क्वायर को बीटा 2 से आपने मिक्स नहीं करना, ये बीटा स्क्वायर है। यहाँ पे बीटा स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है ये एक्स के लॉन्ग ही है तो ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ये भी बीटा स्क्वायर। अच्छा, ये 1 हो जाएगा। सही हो गया। तो ये आपके पास ये बन जाएगा +1 और माइनस गैमा। ठीक, 1 और 1 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस गैमा जो है वो बच रहा है। माइनस चाहिए प्लस गैमा। चलते हैं। हाँ, यहाँ पे दोनों इंडिसेस नीचे थे तो प्लस था, मैंने एक इंडेक्स ऊपर किया तो यहाँ माइनस आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें हमारे जो कंपोनेंट्स और डेफिनेशंस हैं वो पता चल रही हैं। तो यहाँ पे जो है सर में प्लस माइनस गैमा -1 तो मैंने माइनस लिखा है। गैमा -1 यहाँ माइनस साइन है और फिर यहाँ प्लस हो गया तो मैंने यहाँ पे माइनस कर, फिर जो है यहाँ पे, हाँ लेकिन फिर यहाँ पे जो है साइन का गड़बड़ होगी। अच्छा, गैमा -1 तो यहाँ पे फिर +1 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए, उधर साइन सही है। माइनस साइन ये ख़त्म, माइनस साइन ख़त्म, माइनस साइन ख़त्म, प्लस साइन, और ये आखिर में प्लस गैमा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा पता चल गया कि साइन की मिस्टेक वगैरह का। तो हम एक्सप्रेशन जो है वो लिख लेते हैं जनरल वाला। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है साइन जो है ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने बना लिया। ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये मैं अब नीचे, ये इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक, गैमा 0 तो ऑब्वियस है। इसी तरह गैमा 1 जो है इसको भी लिख लेते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वाकई आपको वही देख। गैमा 1 0 जो है यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और दिस विल बी, स्पेशल केस में ये बन जाएगा आपका, हर एक केस में सिर्फ बीटा ही है। ठीक है, माइनस गैमा बीटा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है उसको भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये भी आंसर आना चाहिए इन टेक्स्ट जो इसका।
रखा हुआ है ये जो है ये माइनस बन जाएगा। अच्छा देखते हैं इधर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, अच्छा जीरो आई, ये माइनस, अच्छा जीरो आई जो गैमा के साथ है, इधर प्लस है और यहाँ पे प्लस साइन है, लेकिन अब जो है बीटा सब वन जो है वो माइनस बीटा एक्स है, और फिर ये जो है एक्स के अलोंग ही आपकी डायरेक्शन है, तो ये मोशन है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर इक्वल बीटा एक्स कह लो आप इसको, ज़ीरो ज़ीरो, इसके लिए जहाँ पे बीटा एक्स के लॉन्ग है, तो ये ऊपर जो मैट्रिक्स है इसमें चीज़ें प्रोड्यूस होनी चाहिए। मैंने ये सारे कंपोनेंट्स आपको खोल के समझा दिए कि किस तरीके से आपने इसको समझना है, इन इंडिसेस को जो है कि क्या। यहाँ पे हमारा लॉरेंस जो है वेक्टर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तैयार हो गया, और ये डेफिनेशन फिर मैंने आपको लॉरेंस स्केलर की बात बताई। लॉरेंस स्केलर जो है वो 4 डॉट प्रोडक्ट हैं, इसको भी आप जो है डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखना है, इसमें टाइम पार्ट आता है माइनस जो है डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का जो वो आता है, ठीक है। कोई भी 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने इस तरीके से जो है वो लिखना है। तो इसको कर लें, फिर हाईलाइट कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं। अवा जो है कोई भी आर्बिट्रेरी 4 वेक्टर जो हम जितने भी आगे बनाएंगे, वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन उसकी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखी, एक्स प्राइम वेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसी तरीके से ये वाले जो दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट कैसे और ये कैसे, इन जनरल जो है वो एक्स म्यू वो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, ये कोई भी यहाँ पे आपने कोई भी वेक्टर है 4 वेक्टर, वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। मैं ए बी बी जो भी 4 वेक्टर बनाऊंगा वो हम यहाँ पे, तो किसी भी मैं आपको मोमेंटम की बात करता हूँ, मोमेंटम की ट्रांसफॉर्मेशन बताएं, मोमेंटम 4 वेक्टर है तो आपने यही लिखना है, और उसमें लैम्डा म्यू न्यू क्या होगा, लैम्डा म्यू न्यू इन जनरल अगर आप लिखोगे तो वो मैंने आपको यहाँ निकाल दिया है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। बस ये आपने वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करोगे तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी 4 वेक्टर की निकल आएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात की कोई भी 4 वेक्टर किस तरीके से होता है, जैसा मैंने यहाँ पे 4 वेलोसिटी वेक्टर जो है वो बनाया था, 4 वेलोसिटी वेक्टर हम लोगों ने बनाया, तो इसकी अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसी ही होगी जैसे पोजीशन वेक्टर की है, और लैम्डा म्यू न्यू क्या होगा वो मैंने ऊपर जनरल लिख दिया आपको, तो आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आराम से लिख सकते हो वेलोसिटी की, और वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इन सम सेंस हमने बनाई हुई भी है, तो आप देखो वो उस तरीके से वो उसके साथ मैच करती है कि नहीं करती। इसके बाद फोर मोमेंटम है, फोर मोमेंटम जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, फोर मोमेंटम की भी उसी तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ देखो पी म्यू जो है प्राइम लैम्डा म्यू न्यू पी न्यू, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज भी हमने निकाली, और इसमें हमने मैथ जो है वो डिस्कस किया, जो आज मैं यूज़ भी करूँगा, एम जीरो मैथलेस ई जो है वो, और पी जो है इसमें डिफाइन नहीं होते, लेकिन जो है अगर क्वांटम मैकेनिक्स से एनर्जी निकाल लेते हो इनकी मैसेज पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली रिलेशन जो है वो यूज़ करते हुए, तो एच एफ और एच सी ओवर लैम्डा जो है, तो इसका 4 वेक्टर इंपॉर्टेंट है मैसलेस पार्टिकल का, वो क्या होता है, वो यही होता है कि आप ये इसका लिखना चाहते हो, ठीक है, मैसलेस पार्टिकल का, तो यहाँ पे आपने पी जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लिखनी है, मैग्नीट्यूड थ्री स्पेस की मैग्नीट्यूड, ये थ्री स्पेस का वेक्टर, ठीक है। बोर्ड में मैंने किया हुआ इसको, तो बोर्ड के बजाय मैं इसको आप एरो डाल के बता दूँ ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आए, इस तरीके से ये है मैसलेस पार्टिकल का 4 वेक्टर, इसका टाइम कंपोनेंट जो है वो मैग्नीट्यूड है 3 स्पेस की,
और ये, ठीक है। तो भी आपके पास अगर 3 स्पेस का वेक्टर हो और अगर आपने लाइट लाइक 4 वेक्टर बनाना है तो ये तरीका है उसको बनाने का। कोई भी 4 जो है 3 स्पेस का वेक्टर है आपके पास, पी वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अगर आपसे कहा जाए कि भी इसका लाइट लाइक जो है 4 वेक्टर बनाया जाए, तो फिर इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आप टाइम पार्ट में डाल दो बस, तो ये लाइट लाइक बन जाएगा। इसका स्क्वायर जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब स्क्वायर लिखता हूँ तो आप समझ जाओ कि ये 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरीके से लाइट लाइक आपका बन गया। मैसलेस पार्टिकल का 4 मोमेंटम स्केल 0, लाइट लाइक पार्टिकल है, फोटॉन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, अब आपके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि जस्ट लैम्डा लिखना है आपने, ठीक है। अगर ये स्पेस पार्ट का पूछा है तो यहाँ पे आई लिख लें, यहाँ पे आई, यहाँ जे, और आई जे का ऊपर से फार्मूला पुट किया और फ़ौरन से ये बन गई। फिर अगर आपने एनर्जी यानी टाइम पार्ट निकालना है, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ पे 0 भी आएगा और आई भी आएगा या जे भी आएगा, ठीक है। स्पेस पार्ट भी आएगा, टाइम पार्ट भी सम हो रहा है, तो फिर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इस तरीके से आप ये निकालना, आप एक एक स्टेप की बात है आपके लिए, ठीक। गॉस की जो है फोर्स हमने पढ़ी, गॉस की फोर्स में पी इज इक्वल टू, और जो है वो क्या चीज़ थी इसके अंदर, हाँ इसी तरीके से मिनकॉस की फोर्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन है, के म्यू 4 वेक्टर है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये है। इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन से आप फिर फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि फोर्स जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं, फोर्स जो है किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है, अगर निकल आए तो क्या होगा ये, ठीक। देखा जाए आपको फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाए तो इन सम सेंस हम गैस कर सकते हैं फोर्स जो है आपकी लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई है लेट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती है और V क्रॉस P मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये अब आपको ये सारा जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एक तरीके से तैयार हो गई, और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं ये मैंने डाली हुई हैं, ग्रिफिथ की एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग देख लो कौन से प्रॉब्लम है, ये मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको प्रॉब्लम नंबर समेत जो है यहाँ पे काफ़ी पेश कर दूँगा। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मैस एनर्जी या रेस्ट एनर्जी, ठीक है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी एम सी स्क्वायर है, ई में से एम सी स्क्वायर निकाल दिया आपने, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बनती है। और अक्सर स्टूडेंट इसको कंफ्यूज करते हैं इससे, किसी से भी पूछ लो कुछ पहला तुक्का लगाएगा वो कहेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर, एम के साथ बस गैमा लग गया तो रिलेटिविस्टिक बन गई, ठीक है। तो हाफ गैमा डिवाइड बाई 2 एम वी स्क्वायर, तो ये चीज़ नहीं है, मिसकंसेप्शन है। थोड़ी सी आपको जो आगे मैं इसके हवाले से ये बता देता हूँ, ये म्यू जो था हमारा, ये हाँ, ये म्यू जो है डिपॉल, ठीक। के हवाले से रिलेटिविस्टिक कुलियंस जो हैं, थोड़ी सी कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो काम आएंगी आपके। रिलेटिविस्टिक, अब इसमें आपने ये देखा कि फोर्स जो है वो आपकी के के ज़रिए गॉस की फोर्स रिप्रेजेंट हो रही है, के म्यू, ठीक। और के म्यू जो है वो आपका है ई पी, पी बड़ा कर लेते हैं इसको, म्यू डिवाइडेड बाई टी टाउ। आइसोलेटेड सिस्टम है, कुलियंस में एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये अगर ज़ीरो है तो फिर ये आपको क्या देगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हो तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि उससे मिलती जुलती चीज़ आपको मिल रही है, और वो है कि फोर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। अब हम लिख लेते हैं डेल्टा, जो है ये ज़ीरो,
चेंज इन फोर मोमेंटम इज ज़ीरो। तो ये आपका बन गया फोर मोमेंटम कंजर्वेशन। फोर मोमेंटम इसमें एनर्जी, इसका टाइम पार्ट में एनर्जी कंजर्वेशन मौजूद है और स्पेस पार्ट में जो है वो थ्री थ्री मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो ये आप यहाँ पे रिलेटिविटी और इस लैंग्वेज की पावर ये है कि ये एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को इक्वल फुटिंग पे एक साथ ट्रीट करेगा। आपको अलग से वो इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है कि एनर्जी अलग से कंजर्व है और ये मोमेंटम अलग से कंजर्व है। तो कुलियन में आपके पास जो इलास्टिक कुलियन होती है जिसमें बल्कि इन जनरल जो है कुलियंस में ये चीज़ होल्ड करेगी, ठीक है, जिसमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी आ जाती है। इसको अगले स्टेप में हम तोड़ के भी लिख के बता देता हूँ आपको। इसका ये मतलब है कि इसमें जो है ये जीरो पार्ट का मतलब हो जाएगा कि एनर्जी जो है, ठीक है, तो इधर और इसके अंदर जो है प्लस जो है इसके अंदर आप मोमेंटम भी आ जाएगा। यहाँ पे थ्री स्पेस मोमेंटम पी, ठीक है, थ्री स्पेस मोमेंटम के ऊपर हम वेक्टर डाल देते हैं ताकि जो है ये इस तरह दो चीज़ें इसने एट टाइम जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका मतलब, तो ये हमेशा कंजर्व रहेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन की जब बात आती है तो इलास्टिक कुलियन जो है यहाँ इलास्टिक कुलियन, इलास्टिक कुलियन जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं इलास्टिक कुलियन जो है इसमें हम पे लिख देते हैं डेल्टा के जो है वो, इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ आएगी वो ये होगी डेल्टा के हमने लिखा यार काइनेटिक टी लिखा, काइनेटिक एनर्जी जो है ना बस इसमें ये होगा, क्योंकि इन इलास्टिक जो होगी उसमें इन इलास्टिक जो है कुलियन में जो है ये काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। इसको नॉट इक्वल टू कर देते हैं, नॉट इक्वल टू। यहाँ इलास्टिक कुलियन है, इसमें टर्न्स आउट के अगर कि पार्टिकल जो है वो टकराने के बाद वो मतलब अपनी कोई हैयत चेंज नहीं करता, ठीक है। अगर हैयत चेंज नहीं करता वो वही रहता है। इन सम सेंस सम काइंड ऑफ जो है मैस कंजर्वेशन की सेंस आप डेवलप कर सकते हो, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्या होगा इसका मतलब कि अगर पार्टिकल कोई है आयत आयत पार्टिकल है तो वो जो है ही रहेगा। दो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, जो वन पार्टिकल है वो टकराने के बाद भी वन ही रहेगा, तो यानी इन सम सेंस उसका मैस जो है वो ड्यूरिंग कुलियन चेंज नहीं होगा। पर ऐसी कोई चीज़ इलास्टिक में नहीं होगी, मैस इसका टूट सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये नॉर्मली मैस कंजर्वेशन की बात नहीं की जाती है, असल में तो ये चीज़ है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी आपकी इलास्टिक कुलियन में, जिससे ये मुराद निकलती है कि मैस जो है वो आपका जो है वो चेंज नहीं होगा इलास्टिक कुलियन में, मैस सेम रहेगा पार्टिकल का। तो इन इलास्टिक कुलियन इसीलिए इसके दो होती है, एक स्टिकी और एक्सप्लोसिव जो है, एक्सप्लोसिव जो है एक में जो है कुछ पार्टिकल टूट के दो हिस्से में तकसीम हो गया, दूसरे में कोई दो पार्टिकल आपस में आके स्टिक टुगेदर हो गए। अच्छा, तो ये सारा कुछ हो गया यहाँ पे आ देते हैं और ये आप अक्सर जगह पे सी की वैल्यू हम वन भी ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंपाउंड स्कैटरिंग। इस नोटेशन को आप यूज़ करके देखो कंपाउंड कर सकते हैं।
छोटी क्लासों में कंपाउंड स्कैटरिंग भी पढ़ाया जाता है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन जो हम पढ़ते हैं, और अच्छा खासा लंबी डेरिवेशन होती है, एग्ज़ाम में आ जाए तो पक्का रट्टा लगाना पड़ता है, जो है काम बनता है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कितनी तेज़ी के साथ आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकोगे। कंपाउंड स्कैटरिंग में ये होता है कि फोटान है वेवलेंथ लैम्डा का, लाइट या फोटान है वो टकराता है एक इलेक्ट्रॉन से जो रेस्ट पे है, और फिर टकराने के बाद ये स्कैटर ऑफ हो जाता है विद वेवलेंथ लैम्डा प्राइम, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो जाता है इस डायरेक्शन में। तो इस एंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये एंगल चाहिए कि लाइट जो है वो इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से किस एंगल पे जो है वो डिफ्लेक्ट होती है और उसकी वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कि इस कंपाउंड स्कैटरिंग में वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आता है इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल जो थीटा है इसकी टर्म में। तो यहाँ पे आप फोटान को हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे नीचे जो है हम गैमा लिख लेते हैं। गैमा मतलब इसका फोटान होगा, इसके ऊपर मैं बार बार अब म्यू इंडेक्स नहीं लिखूंगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, या क्या करें इसको जो है लिख लें म्यू इंडेक्स। लेबल है कि फोटान का फोर मोमेंटम, और फिर इसको आपको ऊपर तरीका बताया था उस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यही तो है मास पार्टिकल के फोर मोमेंटम लिखा हुआ है, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, ये फोटान का हो गया, और इसमें P जो है जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होती है फोटान के लिए h ओवर, यहाँ पार्टिकल वेव डुअलिटी है काम कर रही है, जिसमें पार्टिकल के लिए मोमेंटम का वेरिएबल यूज होता है और वेव के लिए लैम्डा का, तो दोनों आपस में यूनिफाई हो जाते हैं एट एच कट जो है, अगर एच कट की कोई इंपॉर्टेंस है उस स्केल पे। तो ये पार्टिकल वेव डुअलिटी क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से। अच्छा, इसके बाद ये जो स्कैटर्ड वाला है इसका लिख लेते हैं, स्कैटर्ड जो है ये इसका। अच्छा, इसको जो है प्राइम लिखना है, प्राइम जो है जो भी जो है ये प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे भी प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे भी प्राइम आ जाएगा, और यहाँ लैम्डा में प्राइम। तो ये देखो आप ये दोनों फोर वेक्टर लिखना तो बड़े आसान रहे, और अब देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है और ये इससे भी ज़्यादा आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला इससे भी ज़्यादा आसान होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रॉन वाला इससे भी ज़्यादा आसान? क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो पी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर रेस्ट पे है तो ये वाला पार्ट इसका ज़ीरो हो जाएगा। रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो ई जो है वो ई में पी वाला पार्ट खत्म, तो सिर्फ एम वाला पार्ट रह जाएगा, एम सी जो है ये बन जाएगा। इसके चाहे लिख लो आप। तो ये सारी चीज़ इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर होता है उसका लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमने देखना, हमने ये ड्राइव करना एक्सप्रेशन कि चेंज इन वेवलेंथ जो है वो ये बनती है, फिर एच सी जो है कंपाउंड वेवलेंथ एच ओवर एम सी होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन हम एट अ टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो आ जाते हैं ऊपर। तो ड्यूरिंग कोलिजन जो है वो फोर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे, और विच इज़ दिस डेल्टा पी जो है वो इसका मतलब, और फाइनल जो फोर मोमेंटम है वो बराबर है। इनिशियल आपका फोर मोमेंटम क्या है? ये वाला है 10, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाला है, एक प्रोटॉन आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है, और फाइनल क्या है? फिर फाइनल जो है फोटॉन स्कैटर्ड ऑफ हो गया,
प्लस जो है आपका इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड ऑफ हो गया, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ई प्राइम म्यू। ठीक है, ई प्राइम म्यू मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें चाहिए, क्योंकि उसकी कोई चीज़ फाइनल रिजल्ट में है ही नहीं। थीटा है, ठीक है, इसका ताल्लुक भी इनिशियल और फाइनल फोटान से है, लैम्डा भी जो है वो इनका ताल्लुक इससे है, इस वाले से किसी कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ट्रिक यही है कि इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि इसको मैं अलग कर लूँ और बाकी जो है वो अलग लिख लूँ। ठीक है, तो ये तरीका है इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से ये दूसरी साइड पे ले जाते हैं माइनस कर दिया। ठीक है कि फोटान वाले साथ साथ लिख लेते हैं, और फोटान ये बन गया आपका, आपने जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल है उसका 4 मोमेंटम अलग कर लिया। अब इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ही आप ले लो। ठीक है, 4 डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इस तरह के इसका दोनों साइड का होल स्क्वायर करना है आपने। होल स्क्वायर करना है तो वो आप देखो किस तरीके से होगा। इसका मैंने होल स्क्वायर किया, इसमें किस तरह होल स्क्वायर होगा कि एक इंडेक्स ऊपर होगा एक इंडेक्स नीचे होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप। इसी रिलेशन से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इंडेक्स ऊपर है और दूसरा रिलेशन होगा उसका इंडेक्स नीचे होगा, तो ये 4 डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर हो गया और इस पूरी चीज़ का स्क्वायर, इस पूरी चीज़ का स्क्वायर है ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको खोलना है। तो इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर और यहाँ पे प्लस पे आपके पास डॉट प्रोडक्ट में डॉट चाहिए, थोड़ा सा स्पेशल होता है कि मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ये वाला। ठीक है, पहले ये डॉट प्रोडक्ट ऐड 2 टाइम्स के साथ, पहले इन दो का डॉट प्रोडक्ट, फिर जो है आप बी का इसके साथ कर सकते हो, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और फिर इन दो का डॉट प्रोडक्ट होगा। अच्छा, पहले जो है हमने इसका लिखा, ठीक है, इस लो का, फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, गैमा गैमा का गैमा हो गए, और इसमें भी माइनस, दो में माइनस साइन आएगा, इस वाले में प्लस साइन आएगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट बन गया आपका। और अब पी स्क्वायर आपको पता है वो मैथ स्क्वायर के बराबर होता है एम स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे आप पी स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉन वाला, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी सिर्फ इतना पता है हमें कि मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम वो काम कर लेते हैं, यहाँ पे एम ई मैथ तो सेम होता है, ये एम स्क्वायर बराबर में, और यहाँ पे सी भी आप लिख लो, चाहे सी को 1 कर लो, बाद में सी। लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई, और राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है वो ये बन गया इसका भी। फोटान मैसलेस है तो इसका पी स्क्वायर जो है वो 0, और यहाँ भी फोटान है, इसका पी स्क्वायर भी 0। अब ये बस डॉट प्रोडक्ट आपको खोलने हैं। ये डॉट प्रोडक्ट खोलना भी आसान है, क्योंकि आप देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में पहले दोनों का टाइम पार्ट आएगा। टाइम पार्ट आप देख लो, इसका इलेक्ट्रॉन का टाइम पार्ट जो है वो एम ई सी है, एम ई सी, और जो टाइम पार्ट है वो यहाँ पे हमें पता है कि वो ये है। ये बन गया हमारा डॉट प्रोडक्ट तैयार। और स्पेस पार्ट में क्योंकि ये जो है रेस्ट पे है इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा उसके स्पेस पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये वाला टाइम पार्ट के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, वो लिख दिया।
स्पेस पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी आसान है, इसमें भी आप बिल्कुल यही आंसर आएगा, सिर्फ प्राइम आ जाएगा। यहाँ पे प्राइम, ये वाला थोड़ा सा इन्वॉल्व है, इसमें आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो ये देखो आप किस तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम बनाते हैं। जो है ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, सबसे पहले इन दोनों का पार्ट है वो ये है और ये है, और फिर जो है इसके अंदर माइनस पार्ट आएगा ये, और इस पार्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट है 3 स्पेस वेक्टर का जो इस, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आपने ये लिखना है। तो ये सारी चीज़ अब हमारी तैयार है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। भाई देखो आप यहाँ पे मैथ्स और मैथ्स जो है कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 0 हो गया और ये भी कट गया, और ये सारे 0 हटा देते हैं, ये चीज़ आ गई, ठीक हो गया। और सब जगह पे आप चाहो तो ये 2m जो है ये भी, अच्छा अभी इसको अभी रख लेते हैं स्टेप पे। अच्छा इसको अब डॉट प्रोडक्ट को हम खोल लेते हैं, तो 2 का फैक्टर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब आप खोलोगे तो इसमें पहले क्या आएगा, इन दोनों की मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ द एंगल बिटवीन टू विच इज, ठीक है, दोनों के दरमियान आप देखो एंगल जो है वो थीटा है, ये सीधा जा रहा है और ये इस तरीके से इसके दरमियान एंगल थीटा, तो ये आ गया। अब ये चीज़ आ गई तो इसमें आप मैग्नीट्यूड जो है आप देखो कॉमन आ रही है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं या नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। चलो इसको इधर 1 आ जाएगा और ये हो गया। देख लेते हैं इसको डिवाइड करना है, इस चीज़ से जो है डिवाइड करना है ताकि ये जो चीज़ है ये बन जाएगा। अगर मैं इस साइड पे भी ले आऊँ तो क्या होगा, इस साइड पे आ गए और ये जो है इक्वल बन गया इसका। ठीक है, यानी कि इसको मैं उस साइड पे ले गया। फिर एम ची स्क्वेयर है, इससे आप डिवाइड कर सकते हो। अच्छा अच्छा इसको जो है ये हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय एम सी का फैक्टर एक जो है ये आप कर लो, दूसरा इन दो चीज़ों से डिवाइड कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ, बनेगा वो देखना। यहाँ पे एम सी चला जाएगा और यहाँ सिर्फ प्राइम रह जाएगा, जो है वो विदाउट प्राइम रह जाएगा, इसमें जो है ये कट जाएंगे, इसमें आपका सिर्फ एम सी स्क्वेयर या एम सी रह जाएगा। जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू जो है वो ये है एच ओवर लेमडा, ठीक है, एच ओवर लेमडा जो है वो ये नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे आप टाइम आ जाएगा, नीचे जो है ये एच, एच जो है वो आप उसी साइड पे ले जाओ, तो
नेक्स्ट स्टेप एज आपका जो ये बन गया डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को हम लैम्डा कहते हैं। सी चेक करते हैं। सी इज इक्वल टू ये कंपाउंड वेवलेंथ है आपकी एक्सप्रेशन सही निकला है। हाँ चाहिए एच ओवर एम जी कंपाउंड वेवलेंथ। तो अब जो है इसको भी रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कंपाउंड स्केटिंग। आप देखो इसमें जो कंसेप्ट हैं वो एक दफ़ा आपको ये फॉर्म नोटेशन समझ आ जाती है तो इतनी मुश्किल नहीं है। मैसलेस पार्टिकल का फॉर्म मोमेंटम लिखना है और पार्टिकल अगर रेस्ट पे है इलेक्ट्रॉन तो उसका लिखना बहुत आसान है। यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे सिर्फ मैस जो है। फिर हम फोर मोमेंटम कंजर्वेशन जिसके अंदर एनर्जी और थ्री मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों मौजूद हैं। और लॉरेंस इनवेरिएंस जो है वो हमने यूज़ किया है। इसको पहले पी ई को अलग कर लिया और फिर इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर जो है वो उससे चीज़ें आसान हो गई और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कॉम्पाउंड वेवलेंथ में वेवलेंथ का शिफ्ट जो है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो है निकल आया। अच्छा अब डॉपलर इफेक्ट है एक रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट वो करते हैं तो ये कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लाइट है उसको आपने देखना है। बस लाइट को देखना है उसके हिसाब से जो आपकी जो है वो कि सोर्स जो है लाइट का वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है या आप उसकी तरफ जा रहे हो या ये दोनों चीज़ें जो है वो रिलेटिव हैं। तो सोर्स आपकी तरफ आ रहा है या अपोजिट जा रहा है या ये भी हो सकता है कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेकिंग एन एंगल विद योर जो है क्या कहते हैं उसको जो है आप उसको जो देख रहे हो उसके साथ एक एंगल बना रहा है। ठीक है लाइन ऑफ साइट के साथ उस सोर्स को आप देख रहे हो वो सोर्स कहीं दौड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है ना आपकी तरफ आ रहा है ना आपसे दूर भाग रहा है किसी जनरल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक तो फिर जो है क्या सिचुएशन होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस फोर नोटेशन की पावर से आप फ़ौरन से जो है ये चीज़ निकाल सकोगे। तो कंसिडर अ फोटॉन emitted from a source with a frequency f prime। ठीक है द फोर मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द सोर्स विल बी व्हाट। ठीक तो यहाँ पे आप देखो ये बनाया हुआ है पी म्यू प्राइम और ये जो है क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसका जो है ये चलो ये लिख एक मोमेंटम आपका जो है वो ये है जो कि उसमें सोर्स के फ्रेम में रेस्ट फ्रेम में। ठीक है तो मैं अब गैमा जो है ये हटा देता हूँ कि है फोटान यहाँ पे और ये जो है म्यू है ये इसका और इस पर कहीं प्राइम डालना है। प्राइम कैसे डालें इसका ये आपका बन जाता है इस तरीके से ई करके। ठीक है तो ये जो है कंसिडर अ फोटॉन emitted from a source with frequency f prime the momentum of the photon in the rest frame of source will be। तो ये सोर्स के फ्रेम में जहाँ पे जिससे लाइट निकल रही है फोटॉन निकल रही है तो वो उनकी सिचुएशन पे भी प्राइम।
यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एच और लैम्डा के बजाय एच जो है एच यहाँ पे एच जो है वो फ्रीक्वेंसी में फिर मोमेंटम जो है वो एच एफ बन जाएगा और नीचे शायद यहाँ पे जो है ये चीज़ बनेगी प्राइम के साथ। फिर एक और मोमेंटम आपको बनाना है, वो डिटेक्टर के हिसाब से होगा। और नाउ कंसीडर द डिटेक्टर या ऑब्जर्वर जो है फ्रेम फॉर विच द सोर्स लाइट इज मूविंग अवे विद वेलोसिटी। कोई आर्बिट्रेरी वेलोसिटी, अवे कहने के बजाय कोई आर्बिट्रेरी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो जो है सोर्स, उसमें जो है वो फोन मोमेंटम जो है वो कैसे लिखेगा। तो वो जो है वो आप उसको हम विदाउट प्राइम कर लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे भी जो है ये विदाउट प्राइम हो गया। ये जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो विदाउट प्राइम वाली जो है वो इस तरीके आपके पास चीज़ें आ गई। बस ये दो चीज़ें चाहिए, आगे तो कुछ भी नहीं है। आगे आपको जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, और वो भी कौन सी चाहिए, टाइम कंपोनेंट वाली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखी थी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पी, दोनों को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन चाहिए तो आप जो है इसमें टाइम पार्ट कौन सा वो कंसिडर कर सकते हैं। पार्ट में ये हो गया 0, ठीक हो गया, तो आ गया। तो ये अल्फा अल्फा पे समेशन है, तो पहले यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे स्पेस पार्ट आएगा बस, यहाँ पे आएगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब पी ज़ीरो जो है वो आप ऊपर देख सकते हो कि आपका यहाँ पे पी ज़ीरो जो है वो क्या चीज़ है, वो ये है, और ये जो चीज़ है वो ये है। ठीक है, या आप चाहोगे यहाँ पे लिख लो इस तरीके से, जो है यहाँ पे लैम्डा 0 0 आर्बिट्रेरी जो ऊपर हमने लैम्डा 0 0 बनाया था, तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ अगर आपको याद है। 0 0 जो है गैमा है, और लैम्डा 0 आई जो है वो बीटा है। ठीक है, ये पूरी लाइन है। तो यहाँ पे आपका गैमा आ गया, और बी जीरो जो है वो ये, और गैमा 0 आई जो है, और बी आई लैम्डा ज़ीरो आई जो है वो आपका जो है वो, ठीक है, ये माइनस में ही आ जाएगा ऊपर आके। ये लैम्डा 0 आई इसमें ये है, जब उसका इंडेक्स ऊपर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। और फिर यहाँ पी आई है, पी आई जो है वो आपका वो पी जो है इसको छोटा पी आई कर लेते हैं। तो ये असल में क्या है, ये दोनों के इंडेक्स ऊपर है, ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा 3 स्पेस का। तो खैर इसमें अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं एक और इसमें गामा आपने जो है वो कॉमन ले लिया, यहाँ से गामा जो है वो चला गया, अच्छा माइनस, ये जो आपका ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट बना 3 स्पेस।
बस ये इतना इतना सा था, बस ये चीज़ तैयार होगी आपकी। इसमें आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो पी और गामा के दरमियान एंगल जो है वो थीटा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, हाँ थीटा। पी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, पी की मैग्नीट्यूड होगी। तो अगले स्टेप में हम इसको की मैग्नीट्यूड, बीटा की मैग्नीट्यूड को मैं बीटा ही लिख देता हूँ, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन बीटा एंड पी। पी की मैग्नीट्यूड जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, वो एच एफ ओवर सी। स्टेप पे कर लेते हैं अगर आगे। अब ये कॉमन ले लो आप, यहाँ पे एच एफ और सी, दोनों तरफ से एच और सी कैंसिल हो गया। फाइनल एक्सप्रेशन आपका बन गया, एच गया यहाँ से, सी कैंसिल, और यहाँ से जो है ये एच, और यहाँ से सी, तो तैयार हो गया। बस ये फाइनल फार्मूला लिख लेते हैं, एफ प्राइम ओवर एफ गैमा 1 माइनस बी ओवर सी कॉस ऑफ थीटा। बीटा आपको पता ही है, तो इसको जिस तरह मर्जी चाहो आप जैसे अंदाज में लिख लो, एफ लिख लो गैमा, और बीटा जो है इसको चाहो। आप देखो कि इसके अंदर थीटा की वैल्यू जो है 0 है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू जो है वो पाई होगी। थीटा की वैल्यू 0 और पाई में आपके पास ये होगा कि सोर्स जो है वो आपकी तरफ आ रहा है या अपोजिट जा रहा है, और थीटा की वैल्यू अगर 90 हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे एफ प्राइम और एफ गैमा का फैक्टर आ रहा है, फ्रिक्वेंसी फैक्टोरियल, इसको ट्रांसवर्स जो है वो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये रिलेटिविटी में आता है सिर्फ, बाकी उस पोर्शन में नहीं आता ये। मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर मौजूद है। एफ प्राइम जो है वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी जो सोर्स वाली होती है, और एफ जो है वो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है। तो ये सारी जो है इसकी इम्पोर्टेंट फिजिक्स है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये पढ़ रहे हो, उसमें किस तरीके से डॉपलर इफेक्ट, जो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है वो ये आता है। तो अगर आप देखो तो इस तरह का फैक्टर जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पिछले कुछ लेक्चर में इस तरह का देखा था, जो सिस्टमैटिकल फैक्टर, रिलेटिविस्टिक फैक्टर उसको कह रहा था वो, तो वो ये वही चीज़ बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको एक और अंदाज में फोर नोटेशन में देख लिया। तो खैर अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो लॉरेंस फोर्स लॉ है, कि लॉरेंस फोर्स लॉ जो है वो आप किस तरीके से लिखते हो, ठीक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि अब जो है टेंसोरियल फॉर्म में ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है लिखें, ठीक है। इसमें से लॉरेंस फोर्स करते हैं आज, और उसके बाद बाकी वाले जो है वो नेक्स्ट में करेंगे। तो वेरिएंट या फिर वेरिएंट फॉर्म में या टेंसोरियल फॉर्म में लिखेंगे। को वेरिएंट का मतलब को वेरी, यानी कोई भी फ्रेम आप लोगे उसके हिसाब से वो अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा, ठीक है, एक एडजस्ट कर लेगा। को वेरिएंट या टेंसोरियल फॉर्म भी इसको कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले लॉरेंस फोर्स लॉ है, लॉरेंस लॉरेंस फोर्स लॉ आप लोगों को पता है कि वो क्या है, एफ इक्वल्स टू जो है वो क्यू, और
क्रॉस बी। तो अब ये मसला है कि बार बार वेक्टर डालना जो है ना वो मसला बनता रहेगा। इसको लिखना चाहिए बी क्रॉस बी, इससे लिखा जाए या फिर हम वेक्टर डालते हैं। अच्छा जी, वेक्टर डालने का तरीका क्या है? पता नहीं, कंट्रोल 7 से शायद आ जाता है। स्केप वेक्टर, हाँ ये तो ज़रा मुश्किल काम लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो ये इस तरीके से या फिजिकल, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप इसको टेंसोरियल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, यानी काइंड ऑफ हिंट हिंट आप समझना। ये जो स्टेप्स करूँगा मैं, दीज आर नॉट डेरिवेशन, जो है ये हिंट है कि किस तरीके से मैं, वरना डायरेक्ट इसको मैं लिख दूँगा बस, फिर हम चेक कर सकते हैं उसको। लेकिन मैं इसको हिंट कहूँगा कि मैं हिंट जो है वो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरह लिखा जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करने के लिए। अच्छा जी, तो अब इसमें फिर वही बात जो मैंने नीचे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की ज़रूरत है, बाद में स्टूडेंट जो है वो थोड़े से हो जाते हैं। इनका जो कंपोनेंट ऊपर होगा इंडेक्स, ये याद रखना आप लोगों ने, वो बनेगा यहाँ डेफिनेशन एक्स की आपने जो है वो इसमें भी करनी है। बी के हवाले से, बी में भी इंडेक्स जो ऊपर होगा बी का वेक्टर क्वांटिटी में, वो समझा जाएगा कि वो बी1 जो है वो क्या होगा, बी3 है वो क्या होगा, हो गया। और तीसरी चीज़ क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी कर लेते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे v आ रहा है, उसको मैं उस पर इंडिसेस डालूंगा तो जो इंडेक्स ऊपर वाला होगा उसका मतलब होगा vx और vy और v। डेफिनेशन हमने सेट कर ली शुरू में, आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, ठीक। शुरू में जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया तो ऐसा ऐसा जो चीज़ें पता चलती गई कि भाई ये जो चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, तो वो इन चीज़ों को फिर मैं साथ साथ लिखता गया कि आगे चल के जो स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब इसको जो है मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ अगर, तो 3 कंपोनेंट फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको। फोर्स जो है इसको, इसका एरो ख़त्म कर देते हैं, इसके नीचे इंडेक्स आई आ गया। ई पे इंडेक्स जो है वो, हाँ अच्छा, इंडेक्स उधर ऊपर लिखा हुआ मैंने, ऊपर जो है वो कर लेते हैं आई, और ई पे जो है इंडेक्स आई, और यहाँ पे जो वेक्टर है पे भी इंडेक्स जो है वो फिर आई आएगा। आज क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है, 9:30 बजे। हम लोग इसको 11 बजे तक जो है वो ख़त्म करेंगे। आज आ रही है, हाँ, मोहम्मद इरफान। अच्छा, फोर्स मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, लाना सोर्स का फार्मूला जो है, और अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को खोलना है। ये मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों को ऐसे भी बता दी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट को टेंसर फॉर्म में कैसे आपने खोलना है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। क्यों एप्सिलॉन आई जे के, और यहाँ आपके पास वी नीचे जे, और यहाँ पे बी,
ठीक है, तो यहाँ पे दो इंडिसेस नीचे हो रही है इस तरीके से, ये बनेगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वी क्रॉस का। और इसमें अब एप्सिलॉन की डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस पार्ट जो है वो ऊपर नीचे होने से फ़र्क पड़ जाता है। तो 1 2 3 जो है ये हमारी डेफिनेशन बनेगी कि ये +1 है। और अगर आपने ये सारे इंडिसेस नीचे कर दिए तो फिर जो है माइनस साइन आएगा, ये सारे इंडिसेस नीचे। और यहाँ क्यों माइनस आएगा कि 3 स्पेस कंपोनेंट है, एक को नीचे लाने में माइनस, फिर दूसरे को नीचे लाने में माइनस, फिर तीसरे को नीचे लाने में माइनस। तो ये हमारी कन्वेंशन है कि ये प्लस है, तो इससे फ़ौरन पता चल जाएगा कि तीनों जो है स्पेस कंपोनेंट नीचे आते हैं तो माइनस। अब इनमें से कोई भी दो सेम होते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा, और इनमें से किसी का भी ऑर्डर चेंज होता है तो एक स्विच करने पे माइनस साइन, 2 3 को स्विच करोगे तो माइनस साइन। तो ये सारी जो चीज़ें लेविज-वीटा सिंबल की है, आप लोगों को पहले भी पता है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ स्पेस पार्ट से आ रही है कि स्पेस पार्ट ऊपर नीचे करने से साइन में माइनस वगैरह इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और जो है इसकी थोड़ी सी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो आप देखो, ये इसको आप हिंट के तौर पे लोग एक हिंट सी चीज़ में जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ई के नीचे मैं सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है इसके साथ हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो अच्छा, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ ये मैंने सिर्फ सी मल्टीप्लाई डिवाइड किया इस स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसके साथ गैमा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गैमा। तो जो है ये आपका सब ये चला जाएगा। ये लेट से गैमा मैं इधर लिख देता हूँ, गैमा मैं वी के साथ। अगर आपको जो है फोर वेलोसिटी एक्सप्रेशन याद है तो वो कुछ न कुछ चीज़ें जो है कि किस तरफ जा रही हैं, जाती हुई नज़र आ रही हैं, वो समझ आएगी। ठीक है, ये फोर वेलोसिटी जो है इसमें गैमा सी और गैमा वी है। ठीक है, नीचे जाके इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि वो चीज़ जो आपको फोर वेलोसिटी जो है अंदर गैमा सी और गैमा, इसको देखते हैं यहाँ कहीं मिल जाता है वेक्टर की, पता चल रही है आपको। अभी गैमा एफ आई जो है ये क्या चीज़ है, ये आपका जो है के बन जाता है, के आई। ठीक, के जो है वो मिन्कोस्की जो फोर्स थी उसका स्पेस पार्ट। तो ये एक तरह से स्पेस पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे के मैंने स्पेस पार्ट बना दिया मिन्कोस्की का। यहाँ पे आप देखो ये टाइम पार्ट बन रहा है यू का, और यहाँ पे स्पेस पार्ट बन रहा है यू का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बारी रह गई, तो ये हिंट है। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट लिखूँगा एक्सप्रेशन, तो उसे फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि के बना दिया, इसका मतलब यहाँ पे अगर टेंसोरियल वे में इसको लिखना है तो यहाँ पे आपका जो है वो बनेगा म्यू। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है आपके पास ये चीज़ है क्यू, तो ये क्यू आ गया। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे यू जो है वो बनना है। ठीक है, यू जो है आना ही आना। अब यू पे एक इंडेक्स है, ठीक, और एक इंडेक्स इधर है, तो यहाँ एक और जो चीज़ बनेगी उस पर कम से कम जो है वो दो इंडिसेस आने चाहिए। ठीक है, क्यों दो इंडिसेस आने चाहिए, और वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो चीज़ बनेगी उस पर दो इंडिसेस आने चाहिए। अच्छा, ये जो है क्योंकि इसका जो इंडेक्स है एक, वो कंट्रैक्ट होगा फिर। ठीक है, एक इंडेक्स अगर बना दो आप
तो यहाँ पे आपका बन रहा है 4 वेक्टर, स्पेस पार्ट मैंने लिखा है, ये 4 वेक्टर, ये 4 वेक्टर, तो फिर ये तो स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे कम से कम 2 इंडिसेस का जो है वो बनना चाहिए, बल्कि वही बनेगा। और ये कर देते हैं इसको म्यू, और ये अब देखो आपके एक इंडेक्स इसका कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कंट्रैक्ट हो गया, एक इंडेक्स जो बचा है वो के कैरी करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हमने इसके अंदर छुपा दिया, और ये जो मैंने इसको एक जो है एक नई चीज़ जो है सेकंड रैंक टेंसर जो है वो डिफाइन किया एफ मी न्यू। तो एफ मी न्यू की तरफ मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे साथ साथ देख भी रहा हूँ कि एफ मी न्यू क्या है वो हमने देखना है। ठीक है, एफ मी न्यू क्या है वो हमने देखना है कि क्या चीज़ हमने बनाई है। अच्छा, वैसे एफ मी न्यू की प्रॉपर्टी आप थोड़ा बहुत गैस कर सकते हो इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 रैंक टेंसर है, 2 रैंक टेंसर के कितने कंपोनेंट्स होंगे, 4 इंटू 4 16, अच्छा 16 होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के 3 और 3 6 कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप इसका जो है एंटी सिमेट्रिक पार्ट ले लो तो फिर ये बन जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाता है, तो ये 2 टू ज़ा 4 और 3 ज़ा 6, ये 6। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये बन जाता है 3 प्लस 3। इससे आपको हिंट मिल रहा है, ये सारे हिंट हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से इसको देखा जा सकता है। तो खैर ये जो है अगर ये एंटी सिमेट्रिक हो तो इसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स सिर्फ 6 होंगे, जिसमें से हम 3 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और 3 मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं। एक तरीका आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप यहाँ पे एक एंटी सिमेट्रिक सेकेंड रैंक टेंसर में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये अगर एंटी सिमेट्रिक हो तो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये एक थोड़ी सी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन अब हम एफ चाहते हैं कि हम ये निकालें कि एफ म्यू न्यू जो है वो क्या चीज़ है। तो इसको निकालने का ये तरीका है कि हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, तो अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन से, इसके स्पेस पार्ट को। तो स्पेस पार्ट लिखते हैं, स्पेस पार्ट आपका जो है वो बन जाएगा यहाँ पे 0 आई क्यू, और यहाँ पे आ गया आई आ गया। तो यहाँ पे अब आपके पास 0 भी आएगा और जे भी आएगा, तो 0 और यहाँ पे जो है आपके पास ठीक हो गया, ये और ये जे। अच्छा, अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, के आई के बराबर ये के आई, ठीक, क्यू के साथ। और यहाँ पे अब आप देख लो, आप ये इस इक्वेशन को मैं एक स्टेप और कर लूँ तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है ये आपका बन गया u 0, u जो है ये 0 कर लेते हैं, और चाहे 0 ऊपर लिखो नीचे लिखो डजंट मैटर, ये आपके पास ये बन जाएगा u, तो ये जो है ये चीज़ बन गई। तो अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो आराम से, ये u0 इधर, इधर भी u0, इसको यहाँ पे uj, यहाँ पे भी uj, इसको डाल जब uj हो गया तो बाकी वाला पार्ट क्या बनेगा, अच्छा एफ आई 0 जो है इसके बराबर आ जाएगा। कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, तो आपके पास एफ आ गया इक्वल्स टू ओवर सी, और जो है यहाँ पे आई जे जो है ये हमें मालूम करना है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप यू जे बस निकाल दो तो ये बन गया ये।
सही हो गया। कम से कम आपको वो थोड़ा सी जो मैंने बात की एंटीसिमेट्री की वो यहाँ से नज़र भी आ रही है कि आई जे में लेविच बीटा जो है वो एंटीसिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पे एफ आई जे में आप देख सकते हो कि ये एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जीरो आई में भी एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका स्पेस पार्ट एंटीसिमेट्रिक है तो बाकी इसके मतलब भी आप संभाव जो गैस कर सकते हो आप। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत जो है ये चीज़ जो है इसको देख रहे हो आप कि ये इस तरीके से है। तो ये डेफिनेशन हमने बना ली एफ ज़ीरो आई की इस तरीके से और एफ जे इस तरीके से। आगे देखते हैं और क्या चीज़ है इसके अंदर। अच्छा जी, ज़ीरो ज़ीरो कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो है और जो है अच्छा वो कहते हैं टाइम पार्ट जो है वो भी हम इसका बना के देखते हैं कि वो क्या देता है, वो हमें शायद कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे, तो उसकी तरफ चलते हैं। ये चीज़ है, इसका हम टाइम पार्ट जो है वो अब लेते हैं। स्पेस पार्ट से हमें ये मिला, तो टाइम पार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये टाइम पार्ट हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे न्यू पे समेशन है, पहले टाइम पार्ट आएगा। फिर इसके अंदर स्पेस पार्ट आ जाएगा। स्पेस पार्ट जो है इसको हम क्या करें, ये करते हैं, हाई करते हैं। चलो सही हो गया, सही हो गया, सही है। अच्छा ये ज़ीरो जो है वो क्या है, के ज़ीरो जो है वो क्या चीज़ है, के ज़ीरो हमें पता है क्या है। वो हमने लिखा था फोर्स इंटू इलास्टिक करके, वो मैं देख लेता हूँ यहाँ नीचे जो एक्सप्रेशन मुझे बिल्कुल भूल जाता है। के ज़ीरो जो है गैमा बीटा डॉट एफ है। ठीक सही, हमें पता है कि वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो असल में फोर्स और इलास्टिक का डॉट प्रोडक्ट है। तो के ज़ीरो इज़ एक्चुअली गैमा और बीटा, बीटा जो है वी बाई सी है, चलो खैर, और डॉट प्रोडक्ट इलास्टिक। डॉट प्रोडक्ट के लिए ऊपर चलते हैं दोबारा से। आगे जी बीटा और यहाँ पे आपका एफ, तो फिर वेक्टर नोटेशन चाहिए होगी हमें ऊपर से। यहाँ पे आपके पास जो है बीटा है, जो है वो इसके बराबर है, के इसके बराबर है। ठीक है, और इस साइड पे हमने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये दोबारा से काफ़ी। ये ज़ीरो, अब फोर्स का फार्मूला हमें पता है ऊपर से, वो हम ले आते हैं। क्या फोर्स, लेफ्ट साइड पे हम ये पुट करेंगे, फोर्स जो है, और ये फार्मूला सारा जो है गैमा बीटा के साथ, गैमा बीटा के साथ, तो ये आ गया गैमा बीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ बीटा है। बीटा असल में क्या है आपको पता है कि ये बी है, बी बाई सी जो है।
बी बाई सी है तो ये 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे ही बीटा को बी बाई सी लिख देता हूँ मतलब। अब ये बी डॉट बी क्रॉस बी क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है कि 2 वेक्टर जो है बराबर हो, तो ये वाला पार्ट आपका तो क्या है, तो आपके पास सिर्फ ये रह गया। अच्छा ये रह गया, इसमें जो है बी जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट। अच्छा तो अब इधर जो है हम अपनी डेफिनेशन u0 की अगर है, u0 जो है हमारे पास हाँ जो है वो यहाँ पे हमने बनाई हुई थी। तो यहाँ पे गैमा सी हो जाएगा एक जगह पे आपका, गैमा सी, और दूसरी तरफ गैमा ये आ जाएगा। ये बड़ा मसला, पता नहीं सारा ख़राब ही ना हो गया हो, तो वो एकदम से बंद हो गया। मेहनत की है ये मैथमेटिका जो है बस बड़ी मेहनत है होगी। तो सारी मेहनत जो हमारी हो गई है, और टाइम भी ख़त्म हो गया है। चलो सही है, इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, और इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मैं शुरू करूँगा, ठीक है।